welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. जैकी श्रॉफ को क्यों लगता है अपनी वाइफ आयशा श्रॉफ से डर? आज रणवीर सिंह के बर्थडे पर उनकी कौन सी क्वालिटीज को करेंगे हम सेलिब्रेट? एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का कौन सा सेलिब्रेशन वीडियो बना इस एक्ट्रेस की ट्रोलिंग की वजह? किस दिन राहुल वैद्य और दिशा परमार बंधने जा रहे हैं शादी के बंधन में? Bites. Love bites. Super duper entertainer, most romantic star, star with the craziest fashion sense, Ranveer Singh's craziest fashion statement, 100% dedicated star, Ranveer Singh's stardom and fan following, and one of the most humble human being. 35-year-old रणवीर सिंह ने ये सारे टैग्स अपने 11 इयर्स के बॉलीवुड करियर में हासिल कर लिए हैं और आज रणवीर सिंह के बर्थडे पर उनकी इन्हीं क्वालिटीज को करेंगे सेलिब्रेट. सबसे पहले बात रोमांटिक रणवीर सिंह की. रणवीर सिंह है डाई हार्ट रोमांटिक पर्सन और जब भी वो अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण के साथ नजर आते हैं, ये दोनों स्टार्स सभी को देते हैं सीरियस कपल गोल्स, चाहे एक दूसरे की फिल्म रिलीज हो या फिर एक दूसरे का बर्थडे. रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के पीडीए से भरे सोशल मीडिया पोस्ट और पब्लिक अपीयरेंसेस सबका दिल जीत लेते हैं. रिपोर्टेडली रणवीर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत के 2 साल बाद ही दीपिका पादुकोण को 2012 में डेट करना शुरू कर दिया था और इनके रोमांस की शुरुआत हुई फिल्म रामलीला के सेट पर. एंड फ्रॉम देयर इन दोनों स्टार्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शुरुआत में रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा प्राइवेट रहे, लेकिन फिर बाद में रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण के लिए अपने प्यार को जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इतनी खूबसूरत लड़की के लिए वेट करना बनता है यार. मैं तो जिंदगी भर वेट कर लूं यार अच्छी लड़की के लिए. यही वजह है बॉलीवुड के यंग स्टार्स में रणवीर सिंह को वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक स्टार कहा जाए तो गलत नहीं होगा. रणवीर फिल्म सिलेक्शन एंड हिज कमिटमेंट. रणवीर सिंह ने अपने करियर में जिन फिल्म्स को भी किया है, उनका डेडिकेशन उनके हर एक रोल में नजर आता है और कुछ रोल्स में तो रणवीर सिंह ने इस कदर जान डाल दी कि ऐसा लगा दीज फिल्म्स वर टेलर मेड फॉर हिम. Films like बाजीराव मस्तानी, रामलीला, पद्मावत, दिल धड़कने दो, गली बॉय और सिम्बा. अपनी इन फिल्म्स में रणवीर सिंह की क्रेजीनेस से लेकर उनका फ्लैम्बॉयंट अंदाज पूरी तरह से दिखा. पद्मावत का क्रेजी खिलजी अवतार हो या फिर गली बॉय के मुराद का देसी अंदाज, रणवीर सिंह ने खुद को हर मौके पर प्रूव किया है और यही वजह है कि आज वो टॉप फिल्म मेकर्स की पहली पसंद है. रणवीर सिंह क्रेजी फैशन सेंस. रणवीर सिंह को 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार उनके फैशन सेंस को लेकर ट्रोल किया गया है, लेकिन रणवीर सिंह हार्डली प्लेज सेफ. रणवीर सिंह इज समवन हु कैन पुल ऑफ एनी स्टाइल विदाउट अ टच ऑफ डिस्कम्फर्ट. रणवीर सिंह की यही एक्सपेरिमेंटल और क्लटर ब्रेकिंग स्ट्रीक उनके देसी आउटफिट्स में भी आती है नजर. रणवीर सिंह फेमिनिन फ्रेंडली स्टाइल्स को मैस्कुलिन अंदाज में शो करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे रेड कार्पेट पर लहंगास हो या डॉनिंग अ टोटल निंजा लुक विद अ स्कर्ट. रणवीर सिंह हैज डेफिनेटली रीडिफाइंड मैस्कुलिनिटी. रणवीर सिंह जिस तरह से ज्वेलरी को कैरी करते हैं, बी टाउन में शायद ही कोई स्टार उस तरह के स्टाइल को कैरी करने के बारे में सोचे तक. जहां दीपिका पादुकोण को शादी से पहले रणवीर सिंह का फैशन सेंस बिजार लगता था, वहीं आज रणवीर सिंह के हर सोशल मीडिया पोस्ट पर दीपिका पादुकोण के किसेस और हाथ्स नजर आते हैं.
रणवीर सिंह हटके मूवी प्रमोशन। रणवीर सिंह अपने स्टाइल और फिल्म सिलेक्शन की तरह ही मूवी प्रमोशंस भी हटकर करने में विश्वास रखते हैं। अब चाहे खुद की मूवी प्रमोट करनी हो या फिर किसी फेलो एक्टर की। रणवीर सिंह का ये बैंग बैंग चैलेंज तो आपको याद ही होगा, जिसे देखकर खुद ऋतिक रोशन भी हो गए थे क्लीन बोल्ड। बैंग बैंग। सलमान खान की फिल्म सुल्तान के सॉन्ग बेबी को बेस पसंद है पर थिएटर्स में रणवीर सिंह ने जो डांस किया था उसे फैंस आज भी नहीं भूल पाए हैं। और फिल्म गली बॉय के प्रमोशंस के दौरान एक्साइटेड रणवीर सिंह ने क्राउड के ऊपर छलांग लगा दी थी और रिपोर्टेडली कुछ फैंस इंजर्ड भी हो गए थे। सूर्यवंशी के ट्रेलर लॉन्च पर देर से पहुंचने के बाद जिस तरह का ड्रामा रणवीर सिंह ने किया था वो भी आपको याद ही होगा। ये आप लोगों को बता कि पहला जूनियर एक्टर है जो है 4 सीनियर एक्टरों को 40 मिनट वेट करवाया। सर मैं बहुत दूर से आता हूँ, मेरी वाइफ ये आपको बताऊं, ये मीरा रोड के आगे से आता है। वहीं रणवीर सिंह का एक और क्रेजी अंदाज नजर आया था जब वो पहुंच गए थे अपने फैंस के बीच और मुंबई की एक सड़क पर लग गया था ट्रैफिक जैम। रणवीर सिंह की यही क्रेजीनेस उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग कतार में खड़ी करती है। एंड आज रणवीर सिंह के 35th बर्थडे पर उनकी इसी यूनिकनेस को लेट्स सेलिब्रेट। सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग कपल राहुल वैद्य और दिशा परमार ने फाइनली अपनी शादी की डेट की अनाउंस। 16 जुलाई को दिशा परमार और राहुल वैद्य क्लोज फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में बंधेंगे शादी के बंधन में। कौन कौन होगा दिशा परमार और राहुल वैद्य की इस इंटीमेट वेडिंग का मेहमान? क्या राहुल वैद्य के बिग बॉस को कंटेस्टेंट्स को मिलेगा उनकी शादी का इनविटेशन? और किस तरह राहुल वैद्य और दिशा परमार कर रहे हैं शादी की प्रेपरेशंस? राहुल वैद्य और दिशा परमार ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर हर एक डिटेल की है शेयर। राहुल वैद्य ने अपनी शादी के रिचुअल्स को लेकर कहा है, Disha and I have been in favor of a close-knit wedding. We want our loved ones to attend our big day and bless us. The marriage will be held according to the Vedic rituals and we will also have Gurbani Shabad sung at the ceremony. वहीं दिशा परमार ने कहा that she always wanted a simple wedding. My idea of an ideal wedding ceremony is an intimate affair. Marriage is a union of two people and their respective families with their dear ones in attendance. I have always wished for a simple ceremony and I'm glad that's exactly what we are going ahead with. वहीं शादी की गेस्ट लिस्ट की बात करें तो दिशा परमार और राहुल वैद्य ने साफ कहा है कि बिग बॉस के घर के को कंटेस्टेंट्स को वो अपनी शादी में जरूर बुलाएंगे। यानी राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी बिग बॉस को कंटेस्टेंट्स के लिए एक रीयूनियन की तरह होगी। लेकिन एनी गेसेस कौन कर सकता है राहुल वैद्य और दिशा परमार की वेडिंग को स्किप? ये तो शादी के दिन ही पता चलेगा। वैसे दिशा परमार और राहुल वैद्य का PDA आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। रिसेंटली दिशा परमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल वैद्य की उस टी-शर्ट को फ्लॉन्ट किया जिसके जरिए उन्होंने बिग बॉस के हाउस से दिशा परमार को प्रपोज किया था। और दिशा परमार ने इस टी-शर्ट की पिक्चर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, A t-shirt I can never forget. Had proposed to my girl using this. Gonna frame it. At दिशा परमार। वहीं जब राहुल वैद्य हाल ही में गए थे केप टाउन फॉर हिज शो खतरों के खिलाड़ी तो दिशा परमार उन्हें मिस करते हुए पिक्चर्स कर रही थी पोस्ट। और जैसे ही राहुल वैद्य लौटे फ्रॉम केप टाउन शी इज स्पेंडिंग टाइम विद हिम। और हाल ही में ये फनी वीडियो इस कपल ने शेयर किया जिसमें दिशा परमार राहुल वैद्य को दे रही हैं बैक मसाज। दिशा परमार और राहुल वैद्य definitely है एक adorable couple and we would like to wish them all the best for their new innings.
जैकी श्रॉफ को क्यों लगता है अपनी वाइफ आयशा श्रॉफ से डर? क्या सुनील शेट्टी भी डरते हैं अपनी वाइफ मन्ना शेट्टी से? इन दोनों एक्टर्स ने एक डांस रियलिटी शो के सेट पर जाकर किया है ये बड़ा कन्फेशन। लेकिन सुनील शेट्टी ने मन्ना शेट्टी से डरने की वजह को नहीं बताया, लेकिन जैकी श्रॉफ ने डिटेल में बताया आखिर वो क्यों डरते हैं आयशा श्रॉफ से। जैकी श्रॉफ ने रिवील किया कि एक बार एक गैंग उन्हें और उनके दोस्त को पीटने आई थी और आयशा श्रॉफ ने उन लोगों की पिटाई कर दी थी। He said, मैं हमेशा डरता आया हूँ, आज से नहीं पहले से। मैंने नेपेंसी रोड पे फाइट करता हुआ देखा मेरी वाइफ को दोस्त के लिए। मेरा दोस्त और मैं कुछ ऐसी चीज हो गई वहाँ पे, तो बहुत बड़ा गैंग आ गया था हमको धोने के लिए। तो मैंने अपनी वाइफ को पहली बार देखा धोते हुए, तब से डरता हूँ। वैसे जैकी श्रॉफ की ये बातें बढ़ा चढ़ा कर की गई नहीं लगती हैं, क्योंकि आयशा श्रॉफ रियल लाइफ में है वेरी टफ एंड शी इज रियली प्रोटेक्टिव अबाउट हर फैमिली। जब भी सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ टारगेट हुए हैं, जैकी श्रॉफ ने ज्यादातर कुछ नहीं कहा है, लेकिन आयशा श्रॉफ ट्रोल्स को देती हैं करारा जवाब। कुछ वक्त पहले जब नेपोटिज्म को लेकर डिबेट चल रहा था, तो टाइगर श्रॉफ का नाम भी बार बार आ रहा था और इसी दौरान टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 रिलीज हुई थी। तो आयशा श्रॉफ ने बागी 3 की इस पिक्चर को ट्वीट करते हुए मैसेज लिखा था, सफलता मेरी, चलते कोई और है, मेहनत मेरी, थकते कोई और है। वहीं इस दौरान जब अनुराग कश्यप ने मीडिया को नेपोटिज्म के लिए टारगेट करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट टाइगर श्रॉफ और तैमूर अली खान की पिक्चर के साथ पोस्ट किया था, तब आयशा श्रॉफ ने अनुराग कश्यप के लिए लिखा था, Yo, don't involve my kid in this. He's here on his own hard work entirely. जिसके बाद अनुराग कश्यप ने अपने पोस्ट को डिलीट करते हुए आयशा श्रॉफ से मांगी थी माफी। वहीं जब हाल ही में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी को कॉप्स ने मुंबई की सड़कों पर लॉकडाउन के दौरान रूम करते हुए रोका था, तो पैप्स ने सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी की पिक्चर को पोस्ट करते हुए लिखा था, They were in trouble, जिस पर आयशा श्रॉफ ने लिखा था, You got your facts wrong, my dear. They were heading home and cops were checking Aadhaar cards on the way. No one is interested in roaming at a time like this. Please get your facts right before saying such things. Thank you. वैसे इस मामले में बाद में रिपोर्ट्स आई थी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। All in all, आयशा श्रॉफ है एक प्रोटेक्टिव मदर और वाइफ, और जब भी अपनी फैमिली की बात होती है तो वो हो जाती हैं अग्रेसिव। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सेलिब्रेशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर और वो हुई बुरी तरह से ट्रोल। नेटिजन्स ने प्रीति जिंटा को दिलाया याद, क्या उनका फायर क्रैकर्स को लेकर ज्ञान सिर्फ दिवाली पर ही नजर आता है? नेटिजन्स पिछले कुछ वक्त से प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के को बना रहे हैं निशाना ओवर द इशू ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर्स। नेटिजन्स सेलेब्स को बुला रहे हैं हिपोक्रेट्स ओवर देयर डबल स्टैंडर्ड। दरअसल हर दिवाली से पहले पोल्यूशन की बात करते हुए सेलेब्स लोगों से अपील करते हैं टू नॉट बर्न क्रैकर्स, लेकिन यही सेलेब्स जब खुद क्रैकर बर्निंग को अपने सेलिब्रेशन से जोड़ते हैं तो नेटिजन्स उन्हें जमकर करते हैं ट्रोल। और ऐसा ही हुआ जब प्रीति जिंटा ने यूएसए में हो रहे 4th of July सेलिब्रेशन के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, Happy 4th to all of you who celebrate. Here's a glimpse of the fireworks that lit up the sky tonight. It was a bit cloudy at the beach, so we watched the fireworks from our friend's terrace and wow, it was stunning. जिस पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, On Diwali you give gyan on pollution, now saying wow. Another user wrote, Those celebs who hate fireworks on Diwali celebrated on 4th July. कुछ इसी तरह की ट्रोलिंग का सामना एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को करना पड़ा था जब उनकी शादी के दौरान अमेजिंग फायरवर्क्स से पूरे उदयपुर के स्काईज लिट हो गए थे, जिस पर रिएक्ट करते हुए नेटिजन्स ने लिखा था, Firecrackers not okay in Diwali, but okay at your wedding. #double standards. Another user wrote, as per @Priyanka Chopra, yesterday during the fireworks at her marriage, no dogs and other animals got scared. #fireworks.
caused no air or noise pollution. एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी जब कुछ वक्त पहले दिवाली पर फायर क्रैकर्स को लेकर एक ट्वीट किया था, तो नेटिजन्स ने इस पिक्चर को शेयर करते हुए सोनम कपूर को याद दिलाया था कि उनके डैड और हस्बैंड फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते आए थे नजर। वहीं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों ने ही दिवाली पर क्रैकर्स बर्न ना करने की अपील की थी। Please remember, do not burst crackers, protect the environment and have fun at home with your loved ones. The simple diya and sweets on this auspicious occasion. जिसके बाद विराट कोहली को फैंस ने 2020 क्रिकेट लीग के दौरान बर्न होने वाले क्रैकर्स की याद दिलवाई थी और अनुष्का शर्मा को ये कहा था कि विराट कोहली के बर्थडे पर क्रैकर्स क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन आपको बता दें, विराट कोहली के बर्थडे पर फायर क्रैकर्स बर्न करने की न्यूज गलत साबित हुई थी, एज विराट कोहली की टीम ने कहा था वीडियो में यूज किए गए क्रैकर्स सिर्फ ग्राफिक्स थे। वहीं पूरी बच्चन फैमिली को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था जब उनकी ये पिक्चर सामने आई थी फुलझड़ी जलाते हुए। साथ है सेलेब्स के हर एक्ट पर नेटिजन्स की रहती है नजर और जैसे ही सेलेब्स का कहीं भी दिखता है, नेटिजन्स मर्सिलेसली अपने फेवरेट सेलेब्स को करते हैं ट्रोल। कमिंग अप ऑन द शो, शिल्पा शेट्टी अपने सॉन्ग को प्रमोट करते वक्त क्यों हुई इमोशनल? आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मुझे लगा कि खुशी जो है बांटनी चाहिए। So after 26 long years, we have launched the song again, Chura Ke Dil Mera. Oh my God. And thank you so much for all the love and all the appreciation. And I've been reading all your comments. I'm really overwhelmed. I'm humbled with all your love. हंगामा को लेकर बहुत excited हूँ. After a really long time, I have a film releasing and Chura Ke Dil Mera that has always been loved by people. After nearly 26 years, we've managed to recreate this amazing song. शिल्पा शेट्टी अपनी फिल्म हंगामा 2 के सॉन्ग चुरा के दिल मेरा को लॉन्च करते हुए हुई इमोशनल। शिल्पा शेट्टी ने इस सॉन्ग के ओरिजिनल कोरियोग्राफर सरोज खान को किया याद और अक्षय कुमार को मिस करने की कही बात। शिल्पा शेट्टी wrote in her caption, "Here it is, old wine in a new bottle, missed the OG at Akshay Kumar, but फिलहाल it's time to steal at Mizan J's heart. #चुरा के दिल मेरा 2.0 song is out now. An ode from all of us to late Saroj Khan ji. Thank you at Brinda Gopal Master, at Anu Malik Music for keeping the soul intact. #Hangama 2. एक्टर रणवीर सिंह के बर्थडे को पूरा बॉलीवुड सेलिब्रेट कर रहा है और रणवीर सिंह के को-स्टार्स ने अपने अपने अंदाज में रणवीर सिंह को किया है विश। अनुष्का शर्मा ने रणवीर सिंह के क्रेजी स्टाइल स्टेटमेंट को सेलिब्रेट करते हुए उन्हें बर्थडे विश किया है। वहीं कृति सैनन ने रणवीर सिंह के बर्थडे पर अपनी फिल्म मिमी को किया है प्रमोट। शी रोट, "Dear Ranveer Singh, you are Mimi's favorite and mine too. Wish you a very happy birthday at Ranveer Official from Mimi and me." इनके अलावा सारा अली खान, अनन्या पांडे, महेश बाबू और विकी कौशल ने स्पेशल अंदाज में रणवीर सिंह को किया है बर्थडे विश। कंगना रनौत बुडापेस्ट में अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही है और कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ पिक्चर्स को पोस्ट करते हुए एक ऐसा कैप्शन लिखा जिसने सबको हैरान कर दिया। She wrote, "Decided to play a Bolly bimbo today and shoot typical Insta style pics for my highly intelligent Insta family." Now यहाँ Bolly bimbo से कंगना रनौत का इशारा किस तरफ है आप गेस कर सकते हैं। वरुण धवन ने हाल ही में द टुमारो वॉर के स्टार क्रिस प्रैट के साथ एक इंस्टा चैट किया था जिसे फैंस ने किया था खूब पसंद। एंड नाउ इट सीम्स वरुण धवन पर हॉलीवुड का बुखार तेजी से चढ़ता जा रहा है। वरुण धवन ने हाल ही में अपने एक मोनोक्रोम पिक्चर को शेयर किया और इसे कैप्शन दिया, "Leave before you love me." आपको बता दें ये लिरिक्स जोनस ब्रदर के न्यू सॉन्ग का पार्ट है जिसे उन्होंने मार्शमेलो के साथ मिलकर क्रिएट किया है। राखी सावंत सलमान खान की तारीफ करती नहीं थक रही। राखी सावंत का कहना है कि उन्होंने सलमान खान और बिग बॉस से जो सीखा है वो उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स तक से नहीं सीखा। राखी सावंत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान खान ने उनसे कहा टू नॉट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। यही नहीं, राखी सावंत का कहना है कि सलमान खान ने उनसे कहा है कि बिग बॉस के घर से बाहर जाने के बाद वो उनकी सारी वीडियोस देखेंगे एंड शी शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। राखी सावंत रिवील्ड कि सलमान खान ने उनसे कहा था, "Whatever you do, I am watching you. I want to see a change in you after leaving Big Boss.
I want to see you doing lots of work. Not that you get noticed by saying just about anything. No, that's over now.